हे गाइस, Gizmodik here और आज हम करने वाले एक डिटेल्ड कंपैरिजन OnePlus 70 और OnePlus 8 के बीच में। आप में से बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि इन दोनों फ़ोन्स में से कौन सा खरीदना चाहिए, क्योंकि OnePlus 8 में काफ़ी सारे नए फीचर्स तो है बट OnePlus 70 के कंपैरिजन में थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस भी है और ये फ़ोन की प्राइस भी ज़्यादा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से कौन सा फ़ोन आपको खरीदना चाहिए और आप एंड तक वीडियो देखना ताकि आप अपने लिए डिसीजन बना सको। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, पर अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओह, और अगर आप मेरी तरह फ़ोन्स गिराते रहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो के स्पॉन्सर glazeding.com को भी चेकआउट कर लेना। इनके पास OnePlus के लिए ये एयर हाइब्रिड केसेस है और उनके पास 2.5D कर्व्ड ग्लासेस भी अवेलेबल है बहुत सारे मॉडल्स के लिए। तो टेम्पर्ड ग्लास प्लस केस यूज़ करना, प्रोमो कोड गिज्मो यूज़ करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट भी मिले और अपने OnePlus के या फिर कोई भी कंपनी के फ़ोन को प्रोटेक्टेड रखना। एनीवेज, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों फ़ोन्स के कैमरास की बात करनी है क्योंकि यहीं पे मेजर डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे OnePlus 8 और OnePlus 70 पे जो प्राइमरी लेंस है वो तो सेम ही है, सोनी का IMX586, बट यहाँ पे OnePlus ने थोड़ी सी चीटिंग कर दी है। OnePlus 70 पे जो कैमरा है वो f1.6 है और यहाँ पे OnePlus 8 पे जो कैमरा है वो f1.7 है। अब आप सोच रहे होगे कि इससे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ने वाला है, बट जब हम लो लाइट के फ़ोटोज़ देखेंगे तब आपको डिफरेंस नज़र में आएगा। तो यहाँ पे OnePlus ने वो चीटिंग कर दी है, प्राइमरी सेंसर तो सेम है बट OnePlus 8 पे थोड़ा सा इन्फीरियर है अपर्चर। उसके अलावा यहाँ पे वाइड एंगल लेंस जो है वो सेम है दोनों फ़ोन्स पे। फिर हम बात करते हैं जो थर्ड कैमरा है वो यहाँ पे OnePlus 70 पे आपके पास टेलीफोटो लेंस है बट यहाँ पे OnePlus 8 पे आपके पास 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। और ऐसा नहीं है कि OnePlus 70 में मैक्रो सपोर्टेड नहीं है, यहाँ पे OnePlus ने वाइड एंगल लेंस के साथ कुछ सॉफ्टवेयर की ट्रिक करके आपको मैक्रो मोड दिया है। तो यहाँ पे OnePlus 70 पे आप 13 मेगापिक्सल पे मैक्रोस फोटो ले सकते हो और OnePlus 8 पे आप बस 2 मेगापिक्सल में मैक्रो फोटो ले सकते हो। यार काफ़ी बेकार कैमरा है, OnePlus ने आई डोंट नो कैमरा डाउनग्रेड क्यों कर दिया। बट एनीवेज, अगर हम इमेज क्वालिटी की बात करें तो प्राइमरी लेंस से अगर आप डे लाइट में फोटोज़ देखोगे और इंडोर कंडीशंस में फोटो देखोगे तो यहाँ पे OnePlus ने मेरी जो कंप्लेंट्स थी OnePlus 70 से वो सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्चुअली इंप्रूव की है। काफ़ी सारे फोटोज़ में आप देख सकते हो कि OnePlus 70 ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी इमेज डालता है और OnePlus 8 ने बहुत सारे सिनेरियोज में यहाँ पे ओवरऑल डायनामिक रेंज ज़्यादा अच्छी रखी है। तो इम्प्रूवमेंट तो है क्लियरली, स्पेशली आप इंडोर फोटोज़ में देखोगे तो यहाँ पे इस फोटो में मेरा ब्लैक आईफोन है तो इसमें OnePlus ने इसे एकदम कॉन्ट्रास्टी बना दिया 17 ने, बट OnePlus 8 में यहाँ पे आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट OnePlus ने लाई है तो दैट इज़ गुड। स्टॉक कैमरा में OnePlus 8 बेटर है, पर आप जैसे ही लो लाइट मोड में आते हो आप क्लियरली देख सकते हो कि नाइटस्केप के साथ OnePlus 70 ने बेटर फोटोज़ खींचे हैं। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, मैंने आपको जैसे पहले बताया f1.6 है OnePlus 70 पे तो उसकी वजह से प्रॉबेबली ज़्यादा लाइट आती है लेंस में और इमेज बेटर आती है। तो आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट लो लाइटिंग कंडीशंस में नाइटस्केप के साथ OnePlus 70 ने बेटर फोटोज़ खींचे OnePlus 8 के कंपैरिजन में। सो पता नहीं OnePlus ऐसा क्यों किया, बट ये डिफरेंस मैंने नोटिस किया है। तो डे लाइट और इंडोर कंडीशंस में OnePlus 8 बेटर है पर लो लाइट में OnePlus 70 बेटर है। पर ये दोनों फोन्स गूगल कैमरा सपोर्ट करते हैं, मैंने वीडियो भी बना दिया, आप यहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो। और आप जैसे ही गूगल कैमरा यूज़ करते हो दोनों ही फोन्स का परफॉर्मेंस एकदम आइडेंटिकल हो जाता है। जो जैसे फोटोज़ OnePlus 70 खींचता है वैसे ही फोटोज़ OnePlus 8 खींचता है। तो आई थिंक फिर ओवरऑल आपका जो कैमरा है वो OnePlus 70 पे बेटर है क्योंकि इस पे आपको टेलीफोटो लेंस भी मिलता है, ये बढ़िया पोर्ट्रेट्स खींचता है। यहाँ पे OnePlus 8 पे आपको बस प्राइमरी लेंस से ऑप्शन है पोर्ट्रेट मोड का, बट क्योंकि यहाँ पे टेलीफोटो लेंस है तो आपके पोर्ट्रेट्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं। एक्चुअल जूम लेंस है OnePlus 70 में, सो दैट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस। और फिर मैं मैक्रोस की भी बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया OnePlus 70 पे आप 13 मेगापिक्सल पे मैक्रो फोटोज ले सकते हो एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल इन कंपैरिजन टू 2 मेगापिक्सल जो हमें OnePlus 8 पे मिलता है। आप देख सकते हो ये सैम्पल्स कितना ज़्यादा फ़र्क है दोनों फ़ोन्स में और OnePlus 70 डेफिनेटली बेटर है। तो ओवरऑल कैमरा 70 का बेटर है, OnePlus 8 पे OnePlus ने इसे डाउनग्रेड कर दिया है। सेल्फी कैमरा में डिफरेंस नहीं है, दोनों ही फोन्स में सेम सेंसर है तो मोर और लेस जो सेल्फी का परफॉर्मेंस था वो सेम था। और यहाँ पे वीडियो में भी मुझे ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिला था। यहाँ पे OnePlus 8 पे स्टेबलाइजेशन थोड़ा बेटर है जब आप 4K वीडियोस ले रहे हो तो रियर कैमरा से,
पर जब मैंने फ्रंट कैमरा की क्वालिटी देखी तो वो मुझे वन प्लस 70 पे अच्छी लगी। प्रोबेबली वन प्लस को अभी भी वन प्लस 8 के सॉफ्टवेयर को फिक्स करना है। वन प्लस का हमेशा का ये है, जब नया फ़ोन लॉन्च करते हैं तो सॉफ्टवेयर में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं कैमरा के। 70 में भी अपडेट्स के बाद परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। तो अभी के लिए तो आई विल से कि वन प्लस 70 इज़ अ बेटर कैमरा फ़ोन देन वन प्लस 8। Hey guys, Gizmodit here, and this is the front-facing camera test of the OnePlus 8 and the OnePlus 70. As of now, if I see into the viewfinder, I think the OnePlus 70 surprisingly has a better dynamic range than the OnePlus 8. So you guys let me know how does the audio sound from both of the phones, and also let me know how's the dynamic range, because in the viewfinder, OnePlus 70 has a much better, cleaner blue sky, whereas the 8 is kind of inconsistent and blown out. So I would love to know your opinion about how the audio and the video quality is. So do let me know about this in the comments. यहाँ पे OnePlus ने डेफिनेटली कैमरा परफॉर्मेंस को सीरियसली नहीं लिया है OnePlus 8 पे, और मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। बट उसके बाद अब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे OnePlus 70 पे आपको मिलता है Snapdragon 855 प्लस, और OnePlus 8 पे आपको मिलता है Snapdragon 865 जो 5G सपोर्ट करता है। एंड ऑनेस्टली डे टू डे यूजेज में मुझे इन दोनों फ़ोन्स पे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। आप ऐप ओपनिंग स्पीड्स की बात कर लो, आप डे टू डे यूजेज की बात कर लो, मल्टीटास्किंग की बात कर लो, दोनों ही फ़ोन्स बढ़िया चलते हैं। दोनों पे 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, दोनों पे सेम आपको ऑक्सीजन ओएस देखने मिलता है। तो जो डे टू डे यूजेज में जो परफॉर्मेंस है वो सेम ही है दोनों फ़ोन्स का, कुछ डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने मिलता है वो है PUBG परफॉर्मेंस में, बट वो भी मेजर डिफरेंस नहीं है। आपको 5 to 10% डिफरेंस देखने मिलेगा FPS में जब आप OnePlus 70 पे खेलते हो स्मूथ और एक्सट्रीम पे। तो यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स आपको दिखेंगे 52 53 पे। यहाँ पे 50 से 60 के बीच में फ्रेम रेट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम OnePlus 70 पे, और OnePlus 8 पे 55 से 60 के बीच में रहता है। तो उतना मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों फ़ोन्स में परफॉर्मेंस के मामले में। बट हाँ, यहाँ पे 5G सपोर्टेड है, तो अगर आप आपका फ़ोन 3 साल के लिए यूज़ करने वाले हो तो प्रॉबेबली 1-2 साल में इंडिया में 5G आ जाएगा। सो दैट कुड बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। और अगर आपको PUBG में वो छोटी सी फ्रेम ड्रॉप भी नहीं चाहिए, आपको PUBG के लिए ही फ़ोन चाहिए, देन आई वुड रेकमेंड कि हाँ OnePlus 8 ले लो, क्योंकि यहाँ पे जो टच रिस्पॉन्स था वो भी मुझे बेटर लगा OnePlus 70 के कंपैरिजन में। तो FPS में उतना ज़्यादा फर्क नहीं था, बट टच रिस्पॉन्स वाज डेफिनेटली बेटर हियर। प्लस यहाँ पे क्योंकि बड़ी बैटरी है तो आप ज़्यादा ड्यूरेशन तक PUBG भी खेल सकते हो। तो वो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आई कैन रेकमेंड OnePlus 8, बट नॉर्मल यूजेज में अगर आप गेम्स नहीं खेलने वाले तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब आप सोच रहे होगे कि यार तो फिर मैं OnePlus 8 क्यों खरीदूं, यहाँ पे परफॉर्मेंस सिमिलर है, कैमरा OnePlus 70 का ज़्यादा बेटर है, तो क्या मतलब है OnePlus 8 लेके। वेल ऐसा नहीं है, OnePlus 8 में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स भी किए हैं, और सबसे पहला इंप्रूवमेंट जो मुझे लगा वो है बैटरी लाइफ। तो यहाँ पे OnePlus 70 पे आपको 3800 mAh की बैटरी मिलती थी, और OnePlus 8 पे आपको मिलती है 4300 mAh की बैटरी। एंड ये जो 500 mAh का डिफरेंस है वो एक्चुअली मैटर करता है। मुझे मेरे यूजेज में विद 90 हर्ट्स ऑन OnePlus 70 पे कुछ 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था, और OnePlus 8 पे ईजिली मुझे 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। तो आसानी से 1 घंटा स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ गया। नॉर्मली क्या होता था, अगर मैं सुबह OnePlus 70 को चार्जर से निकालूँ और फुल डे यूज़ करूँ तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 9-10 बजे रात को इसे चार्जर पे डालना पड़ता था। पर OnePlus 8 पे क्या है कि ये आराम से 12 या 1 बजे तक चल जाता है। तो क्लियरली बैटरी लाइफ आपको बेटर मिलती है, और चार्जिंग टाइम दोनों ही फ़ोन पे मुझे सेम लगे। दोनों फ़ोन्स पे वॉप चार्ज 30T है, दोनों ही फ़ोन्स तकरीबन 67-68 मिनट्स में चार्ज भी हो जाते हैं। सो दैट शुड नॉट बी अ बिग इश्यू। तो बैटरी लाइफ में मुझे मच नीडेड अपग्रेड दिखी OnePlus 8 पे, और आपके लिए अगर बैटरी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई डेफिनेटली थिंक कि गेटिंग दी OnePlus 8 वुड बी बेटर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मुझे OnePlus 8 पे ज़्यादा अच्छी लगी OnePlus 70 के कंपेरिजन में, वो है इस फोन का डिस्प्ले। वैसे तो दोनों ही फोन्स पे आपको फुल HD AMOLED 90 हर्ट्ज HDR डिस्प्ले दिया गया है, बट अगर आप साइड बाय साइड दोनों फोन्स को रखोगे और यहाँ पे कंटेंट देखोगे तो OnePlus 8 पे आपको कलर्स, सैचुरेशन, थोड़ी डायनामिक रेंज बेटर मिलती है OnePlus 70 के कंपैरिजन में। मैंने स्पेसिफिकली नेटफ्लिक्स पे और यूट्यूब पे थोड़ा सा HDR कंटेंट देखा दोनों फोन्स पे, और मुझे OnePlus 8 की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी OnePlus 70 के कंपैरिजन में। तो अगर आप कंटेंट बहुत देखते हो आपके फ़ोन पे तो आई फील OnePlus 8 का डिस्प्ले आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे ओवरऑल कलर्स और वो सारी चीज़ें बेटर है। प्लस यहाँ पे OnePlus ने आपको कर्व डिस्प्ले दिया है, OnePlus 70 पे फ्लैट डिस्प्ले। अब यहाँ पे लोगों के 50-50 ओपिनियंस है। आधे लोगों को फ्लैट डिस्प्लेस पसंद है क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल है, पर आधे लोगों को कर्व डिस्प्ले पसंद है क्योंकि ये दिखते ज़्यादा प्रीमियम है, लुक बहुत मस्त आता है फ़ोन पे, और आपको एजेस पे एक कर्व वाली फील भी बहुत मस्त आती है। तब आपके ऊपर है आपको कौन सा डिस्प्ले पसंद है। पर्सनली मुझे कलर्स, सैचुरेशन, वो सारी चीज़ें
OnePlus 8 के डिस्प्ले पे ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी है जो OnePlus 8 पे ज़्यादा बेटर है, जो नॉर्मली लोग मिस कर देते होंगे, और वो है इस फ़ोन का बिल्ड क्वालिटी और फॉर्म फैक्टर। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी सिमिलर है दोनों फ़ोन्स पे। दोनों ही फ़ोन्स पे आपको पीछे मैट फिनिश मिलती है ग्लास बैक दोनों फोन्स पे। ये जो मैट फिनिश वाला फ्रॉस्टेड लुक है बहुत ही मस्त लगता है। OnePlus 7T का जो ब्लू कलर है बहुत ही मस्त दिखता है, और OnePlus 8 पे तो आपके पास बहुत ही बढ़िया कलर्स है, जैसे कि ग्लेशियल ग्रीन है, उनका जो इंटरस्टेलर ग्लो है, बहुत सारे ब्यूटीफुल कलर्स है। तो बिल्ड क्वालिटी दोनों ही फोन्स पे अच्छी है, बट OnePlus 8 पे मुझे फॉर्म फैक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। OnePlus 7T के कंपैरिजन में ये फ़ोन मुझे थोड़ा हल्का लगा। मे बी वेट में उतना फ़र्क नहीं होगा, पर जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। और मुझे OnePlus 7T के कंपैरिजन में यहाँ पे यूज़ करने में ज़्यादा अच्छा लगा OnePlus 8। फॉर सम रीज़न, जैसे मैंने कहा, वेट डिस्ट्रीब्यूशन बेटर है, तो ये हाथ में उतना बल्कि नहीं लग रहा था जितना OnePlus 7T लगता है। और यहाँ पे इस फ़ोन का जो हैप्टिक फीडबैक भी है, बेसिकली जब आप टाइप करते हो या कुछ करते हो और आपका जो वाइब्रेशन मोटर से फीडबैक आता है, वो भी मुझे OnePlus 7T से ज़्यादा अच्छा लगा। ये ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते, मैं भी इनिशियली नोटिस नहीं करता था, पर मैंने जब दोनों फ़ोन्स को साइड बाय साइड यूज़ किया तभी आई रियलाइज्ड कि OnePlus 8 पे हैप्टिक फीडबैक भी ज़्यादा अच्छा है। ऊपर से OnePlus 8 पे आपको Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट मिलता है, एंड लाइक आई सेड बिफोर कि इस पे 5G का भी सपोर्ट है, तो दैट कुड बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि OnePlus के नॉर्मली जो लोग फोन्स लेते हैं वो एटलीस्ट इस फोन को 2-3 साल यूज़ करते हैं, एंड आई थिंक नेक्स्ट 1-1.5 साल में आपको इंडिया में 5G देखने मिलेगा। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तब आप सोच रहे हो कि यार मैंने 5G वाला फ़ोन क्यों नहीं लिया। तो अगर, और ऊपर से बहुत सारे लोग ओवरसीज़ भी ट्रैवल करते हैं। अब US UK अगर आप कोरोना वायरस के बाद ट्रैवल करोगे तो वहाँ पे भी 5G नेटवर्क्स का बेनिफिट उठा सकते हो। मेरे लिए 5G अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन यूज़ करने वाले हो तो प्रॉबेबली 5G वाला फ़ोन आप अभी ले सकते हो। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। दोनों ही काफ़ी फास्ट है, एक्यूरेट है, और स्पीड में मुझे कोई चेंज नहीं लगा। दोनों ही फ़ोन के सेंसर्स फास्ट है। यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं, क्वालिटी मोर और लेस सेम है। ये डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करते हैं, सो यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स की क्वालिटी अच्छी है। और अगर मैं कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन, ये सारी चीज़ों की बात करूँ तो दोनों फ़ोन्स पे डुअल सिम का सपोर्ट है, वॉइस ओवर LTE का सपोर्ट है, वॉइस ओवर वाईफाई का भी सपोर्ट है, और कॉल क्वालिटी दोनों ही फ़ोन्स पे अच्छी थी। तो ये सारी बेसिक चीज़ों की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और दोनों ही फ़ोन्स OnePlus के ऑक्सीजन UI पे रन कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस सिमिलर था दोनों फ़ोन्स पे, कुछ चेंज नहीं है। जो फीचर्स आपको 7T पे मिलते हैं वही आपको 8 पे मिलते हैं। बट आई थिंक कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में शायद OnePlus 8 को एक ज़्यादा एंड्रॉयड मेजर एंड्रॉयड अपडेट मिलेगी, क्योंकि ये OnePlus 7T के कंपैरिजन में 6 महीने बाद आया है। तो आई एम गेसिंग कि एंड्रॉयड 12 या 13 कुछ होगा जो OnePlus 7T को नहीं मिलेगा, वो OnePlus 8 को मिल सकता है। बट सिक्योरिटी अपडेट्स तो दोनों फ़ोन्स को 3 साल के लिए मिलती है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो ओवरऑल क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आपको OnePlus 7T खरीदना चाहिए या फिर आपको OnePlus 8 खरीदना चाहिए। वेल, अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन ढूंढ रहे हो तो आई थिंक OnePlus 7T इज़ द वैल्यू फॉर मनी आउट ऑफ दीज टू, बिकॉज यहाँ पे आपको कैमराज ज़्यादा बेटर मिल रहे हैं, 90 हर्ट्ज़ का एमोलेड डिस्प्ले है, वॉप चार्जिंग है, बैटरी लाइफ इसकी उतनी ख़राब नहीं है, ऑक्सीजन UI भी है। तो ऑल इन ऑल OnePlus 7T इज़ अ वेरी गुड पैकेज अंडर 35,000 रुपीज़। बट उसी के कंपैरिजन में अगर हम OnePlus 8 की बात करें तो OnePlus 8 उसके प्राइस सेगमेंट के लिए एक अच्छा फ़ोन है। यहाँ पे कैमराज में OnePlus ने थोड़ा सा चीप आउट कर दिया। अगर वो 70 वाले कैमराज आपको दे देते तो ज़्यादा बेटर होता, बट यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे Snapdragon 865 है, 5G है, फिर उसके अलावा यहाँ पे आपकी डिस्प्ले बेटर है, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ओवरऑल ज़्यादा अच्छी है, तो और बैटरी लाइफ मेजरली यहाँ पे आपको बेटर मिलती है। तो वो सारी चीज़ें भी है। तो अगर ऑनेस्टली आप मुझसे पूछोगे कि ये दोनों फ़ोन्स में से आप कौन सा फ़ोन चूज़ करोगे, तो आई थिंक आपको कितने टाइम के लिए आपको फ़ोन यूज़ करना है उसके हिसाब से डिसाइड करना है। अगर आप 1-1.5 साल के लिए फ़ोन लेने वाले और बाद में अपग्रेड करने वाले हो तो आई थिंक OnePlus 7T चलेगा। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं वो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देके OnePlus 8 ही ले लूँगा। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो OnePlus 8 Pro ही खरीदूंगा, बट इन दोनों फ़ोन्स में से अगर आप मुझे सिलेक्ट करने बोलोगे तो आई थिंक मैं OnePlus 8 ही लूँगा। नया फ़ोन है, ज़्यादा आपको यहाँ पे पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, और मेरे लिए PUBG परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस मेरे लिए बैटरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के लिए आई वुड बी रेडी टू पे द प्रीमियम। बट अगर आपको वो प्रीमियम पे करना है कि नहीं, दैट इज़ अप टू यू। आई होप ये आपको कंपैरिजन अच्छी लगी थी, एंड अगर आप एक्चुअली वेट कर सकते हो तो आई थिंक OnePlus 8T के लिए वेट करो। जैसे OnePlus 7 में ज़्यादा अपडेट्स नहीं थे और 7T में बहुत ज़्यादा अपडेट्स मिले थे आपको, तो आई एम गेसिंग वैसे ही OnePlus 8T इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट हो सकता है। पर अगर आपको अभी एक फ़ोन लेना है तो आई होप कि ये वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो।
एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फॉर सम रीज़न वीडियो पसंद नहीं आया तो 2 बार डिसलाइक बटन दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस वापस आऊँगा। थैंक यू।